और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कोरोना से उन लोगों को भी खतरा हो सकता है जिन्हें विटामिन डी की कमी है, ये एक बड़ी बात सामने आई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे अधिकतर लोगों की मौत भी हो सकती है। यह हैरान करने वाला खुलासा 20 यूरोपीय देशों में विटामिन डी के औसत स्तर को संक्रमित मरीजों की दर और उनकी मृत्यु दर की तुलना करके किया गया। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के खुलासे के बाद वैज्ञानिक इस वायरस और विटामिन डी के बीच संबंध ढूंढने में जुट गए हैं। वहीं क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल फाउंडेशन ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंगिला के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि विटामिन डी की डोज देने से संक्रमित व्यक्ति के ठीक होने की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि अभी वैज्ञानिक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं और उनका रिसर्च जारी है। तो कोरोना मरीजों की मौत पर एक बड़ा खुलासा हुआ। 20 यूरोपीय देशों में रिसर्च जो हुआ उसमें यह खुलासा हुआ है कि विटामिन डी की जो कमी है उसको पूरा करके एक चमत्कार किया जा सकता है। हालांकि ये रिसर्च है, ये जमीन पर कितना बेहतर ढंग से उतर पाता है ये सवाल बना हुआ है, लेकिन रिसर्च में इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के मरीज शामिल रहे। विटामिन डी से संबंध खोजा गया। संक्रमित मरीज और उनकी मृत्यु दर से जब तुलना की गई तो ये तथ्य सामने आया है, और तथ्य ये सामने आया है कि जो रिसर्च हुआ उसके मुताबिक विटामिन डी की अगर कमी नहीं है तो जो इस वायरस से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ती है। कोरोना से उन लोगों को खतरा हो सकता है जिन्हें विटामिन डी की कमी है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे अधिकतर लोगों की मौत भी हो सकती है। यह हैरान करने वाला खुलासा 20 यूरोपीय देशों में विटामिन डी के औसत स्तर को संक्रमित मरीजों की दर और उनकी मृत्यु दर की तुलना करके किया गया। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के खुलासे के बाद वैज्ञानिक इस वायरस और विटामिन डी के बीच संबंध ढूंढने में जुट गए हैं। वहीं क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल फाउंडेशन ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजिला के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि विटामिन डी की डोज देने से संक्रमित व्यक्ति के ठीक होने की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि अभी वैज्ञानिक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं और उनका रिसर्च जारी है। और सीधे इसी खबर पर, इसी रिसर्च पर मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ निरुपमा सिंह जी जुड़ रही हैं, डाइटिशियन है एसजीपीजीआई से। डॉक्टर रितु गर्ग भी चिकित्सक है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। निरुपमा जी, सबसे पहले आप ही के पास आ रहे हैं। सामान्य तौर पर यह कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस भी एक फ्लू है, हालांकि इसकी वैक्सीन नहीं है, लेकिन जैसे हम फ्लू से बचाव करते हैं वो सावधानियां बरतें तो हम संक्रमण से अपने आप को बचा सकते हैं। तो अभी तक जो सामान्य फ्लू रहे हैं, क्या उनका भी संबंध विटामिन डी से कभी रहा है? और ये सवाल इसलिए क्योंकि जो नई रिपोर्ट है विटामिन डी से संपर्क बता रही है। एक्चुअली रिपोर्ट के बारे में जो पुराने हैं उनमें कुछ ऐसा बहुत रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि जो विटामिन डी होता है वो एक प्रकार से एज इम्यूनो भी काम करता है। और जो हमें किसी प्रकार का फ्लू होता है वो उसका मेन कारण ये होता है कि हमारी इम्यूनिटी लो होती है। तो इम्यूनिटी बढ़ाना और इम्यूनिटी अगर अच्छी रहेगी तो आपको जैसे कहा जाता है, सामान्य तौर पर आपने सुना होगा कि अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपको जुकाम जल्दी हो जाता है। तो इट्स टाइप ऑफ फ्लू कि आपको जुकाम जो हो रहा है वो बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी हो रहा है। तो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए यदि हम विटामिन डी लेते हैं तो विटामिन डी काम करता है, और ये फ्लू के लिए अच्छा होता है कि हमारा विटामिन डी लेवल अच्छा रहे। बिल्कुल। डॉक्टर रितु जी, फिर क्या माने कि जब इम्यूनिटी का मामला है और बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर आप लोग की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप कोरोना से बच सकते हैं, उसको बढ़ाते रहिए, तो ये जो रिसर्च सामने आई है 20 देशों की, ये एक माइलस्टोन बन सकती है कोरोना की चिकित्सा में? जी बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि इस तरह की बातें हैं और ये बहुत पहले से प्रूव्ड है कि विटामिन डी हमारे बॉडी में जो मैक्रोफेजेस होते हैं, जो इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है मैक्रोफेजेस, उसको मैच्योर होने में हेल्प करता है। जब मैक्रोफेजेस मैच्योर होती हैं तो बहुत सारे सरफेस एंटीजन्स रिलीज़ करती हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज़ करती हैं, और बहुत सारे ऐसे एसिड्स जो हमारी इम्यूनिटी को प्रमोट करते हैं वो रिलीज़ होते हैं, और जो एंटी माइक्रोबियल होते हैं यानी किसी भी वायरस को मारने में मददगार होते हैं। और जैसा कोरोना में देखा गया है, जो कॉज ऑफ डेथ है वो है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी कि हमारी बॉडी में सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है।
जिसका फिनोमेना जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है वो होता है इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन रिस्पांस की वजह से। यानी बॉडी में बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज हो रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज हो रहे हैं, उनको मारने में भी जो मैक्रोफेजेस होती है मदद करती हैं। तो जो कनेक्शन है वो है विटामिन डी और मैक्रोफेजेस, जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम का पिलर है। तो अगर विटामिन डी हमारे बॉडी में सफिशिएंट लेवल में होगा, मैक्रोफेजेस रिलीज होंगी और जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन रिस्पांस हो रहा है वो नहीं होगा, वो सप्रेस हो जाएगा। और जब साइटोकाइन रिस्पांस सप्रेस हो जाएगा तो हमें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम नहीं होगा, जो 90% पेशेंट्स में कॉज ऑफ डेथ होता है कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स में। तो अगर हम इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे विटामिन डी की डोजेस को लेकर, तो हम बहुत हद तक मैक्रोफेजेस को मैच्योर कर पाएंगे, साइटोकाइन रिस्पांस को सप्रेस कर पाएंगे और डेथ होने से कोविड-19 पेशेंट्स में रोक सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। अभी बहुत ज़्यादा रिसर्चेस नहीं हुई हैं, पर अगर हम इन रिसर्चेस को और प्रमोट करें और जितना उसमें कहा गया है डोजेस देने के लिए अगर हम देते हैं तो एक बहुत अच्छा माइलस्टोन हो सकता है। एटलीस्ट हम इस पर रिसर्च पे भरोसा कर सकते हैं और हम इनको डोजेस को देके डेथ रेट को कम कर सकते हैं। बिल्कुल। निरुपमा जी, ये रिसर्च का मामला है, ज़मीन पर इसको लेकर कब इसको उतरेंगे, कब ICMR इसकी परमिशन देगा, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी अगर विटामिन डी की बात है तो उस पर लोग व्यक्तिगत तौर पर तो काम कर ही सकते हैं। अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है तो कुछ ऐसा करें कि विटामिन डी और बेहतर उसकी स्थिति शरीर में बने। तो पहला सोर्स तो सबसे बड़ा होता है सूरज, लेकिन अब सूरज की रोशनी कहाँ से ले बाहर निकलना इतना सुरक्षित भी नहीं, फिर चाहे छत क्यों ना हो। ऐसे में क्या लोग करें कि विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी हो, और अगर है तो उसकी मात्रा ऐसी हो कि अगर ये रिसर्च आगे सत्य साबित होता है तो विटामिन डी बढ़ाकर एक खतरे से तो खुद को बचाया ही जा सकता है। बिल्कुल। एक्चुअली विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स होता है वो होता है सनलाइट। सनलाइट लेने के लिए जैसे कि आप बाहर निकलना मना है, लेकिन हम कुछ हद तक बाहर निकल सकते हैं, जैसे कि हम अपनी बालकनी में या अपने लॉन में बाहर ना निकलें, कम से कम कपड़े पहनकर। विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब आप कम से कम कपड़े पहने रहेंगे। यदि हम ये सोचे कि हम फुल कपड़े पहनकर बाहर निकलें या हम सनस्क्रीन लगाकर सोचे कि अल्ट्रावायलेट रेज ले रहे हैं, तो वो हमारे शरीर में उपयोग नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि लेस क्लॉथ्स के साथ हम सनलाइट एक्सपोजर करें। सेकेंड थिंग है कि जो हमारे जो नॉनवेज फूड होते हैं, जैसे कि फिश होती है, कुछ फिश में मैक्रेल, सार्डिन, इनमें पाया जाता है विटामिन डी। लेकिन बाकी जो हमारे सोर्सेस है, जैसे कि मिल्क है, उसमें बहुत मिनिमम अमाउंट में विटामिन डी होता है। और जो हमारा ये आपका एग योक होता है, इसमें बहुत कम मात्रा में होता है। तो हमें ज़रूरी है कि जो फोर्टिफाइड प्रोडक्ट होते हैं, जो विटामिन डी से फोर्टिफाइड प्रोडक्ट होते हैं, उनका प्रयोग करना हो। इंडिया में क्या है कि हम लोग जो इस्तेमाल करते, जैसे दूध लेते हैं तो हम ग्वाले से दूध लेते हैं, तो उसमें विटामिन डी नहीं होता है। तो उसके लिए या तो हमें सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता है या फिर हम फोर्टिफाइड फूड का प्रयोग करना शुरू करें। फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट लें, जैसे कि जो हमारे कॉर्नफ्लेक्स होता है या ओट्स होता है, तो इन सब में विटामिन डी ऊपर से फोर्टिफाइड किया जाता है। कुछ जूसेस में किया जाता है, बट ये इसका लेबलिंग जो होता है वो कितना एक्यूरेट है, वो एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। और हम उसको जो ले रहे हैं, वो उसका कंजम्पशन जो कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी में कितना यूटिलाइज हो पा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम नेचुरल सोर्सेस से सनलाइट, एग योक, फिश, इन 3 चीजों में कुछ मात्रा में विटामिन डी ले सकते हैं। लेकिन बाकी हमें विटामिन डी के पूरा करने के लिए हमें फोर्टिफाइड फूड का प्रयोग करना होगा और इसके साथ साथ हमें विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेना होगा। बिल्कुल। डॉक्टर रितु गर्ग जी, सप्लीमेंटेशन की बात है, विटामिन डी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या इस कमी को पूरा करने के लिए मल्टीविटामिन्स भी लिए जा सकते हैं या फिर अलग अलग विटामिन्स की जो दवाएं होती हैं वो लिए जा सकते हैं, या इसके लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर से बात किया जाए? क्या ये भी एक माध्यम हो सकता है कि डॉक्टर से मिलकर संपर्क करके विटामिन डी पर काम करना शुरू करें लोग? बिल्कुल। देखिए, जो विटामिन की रिकमेंडेड डोजेज हैं वो है 1000 यूनिट्स पर डे। तो मुझे लगता है डॉक्टर से कांटेक्ट करके पेशेंट्स को विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और ये सेफ सप्लीमेंट्स हैं। नॉर्मल केसेस में भी, जो स्पेशली अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो नॉर्मल केसेस में भी जो भी पेशेंट जॉइंट पेन के पेशेंट्स होते हैं और जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, उनको भी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो इन सप्लीमेंट्स को डॉक्टर की सलाह के बाद लेने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही सेफ सप्लीमेंट्स हैं। और जैसे कि धूप की बात हम लोग हमेशा करते हैं कि विटामिन डी का सबसे इंपॉर्टेंट रिच सोर्स है धूप। तो जो अर्ली मॉर्निंग की धूप होती है
सुबह की धूप की हम बात करते हैं, योगा मेडिटेशन की अगर हम बात करते हैं, अर्ली मॉर्निंग 5:30-6 बजे का जो सूरज होता है, अगर हम फ्रेश एयर में अपनी छत पर बैठ के, अपनी बालकनी में बैठकर उस वक्त अगर योगा मेडिटेशन करते हैं तो जो विटामिन डी हमारे अंदर जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। डाइट में भी कुछ चीज़ें होती हैं, अगर जो लोग अंडा खाते हैं, चीज़ लेते हैं या जो फ़िश खाते हैं, उनमें बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सेफ़ अगर हम लोग अपने छतों पर योगा कर सकते हैं तो हमारी जो फ्रेश ऑक्सीजन है वो भी हमारे अंदर जाएगी, जो हमें अपने आप को इम्यूनिटी सिस्टम को प्रमोट करने में हेल्प करती है। प्लस 1000 यूनिट्स पर डे जो रिकमेंडेड डोजेज़ हैं वो भी पूरी तरह से सेफ़ हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद ही खानी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है हम अपने आप को पॉजिटिवली बूस्टअप रखें, तो जितनी भी हरी साग सब्जियां हैं उनको भी लेते रहें, अपनी इम्यूनिटी को और भी ढंग से बेहतर बनाएं। विटामिन डी तो है ही है, साथ में अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए हम लोग और भी चीज़ें, जैसे गिलोय एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है, उसको भी ले सकते हैं, काढ़ा बना के पी सकते हैं मॉर्निंग में। तो अगर हम इन चीज़ों पे काम करते हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और हमारी बॉडी में इनका एक अच्छा सप्लीमेंट हो जाएगा। तो अपने बेसिक सिस्टम, हमें अपने डिफेंस सिस्टम को इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करें। तो इसके लिए च्यवनप्राश है जिसमें विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, आंवला होता है, आप संतरा ले सकते हैं। तो विटामिन डी के साथ अगर हम विटामिन सी का सप्लीमेंट भी करते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है जो हमें एटलीस्ट अगर कोविड हो भी जाता है तो जो हमारा डेथ रेट है एटलीस्ट उसको हम कम कर सकते हैं। जो हमारा वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, एटलीस्ट हम उन सिम्टम्स को ख़त्म कर सकते हैं अगर हम विटामिन डी विटामिन सी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन लेके अपने इम्यूनिटी को प्रमोट करते हैं। और आजकल तो संतरे का मौसम, आंवले का सब कुछ मिल रहा है बाज़ार में, तो उसको एक प्रॉपर मात्रा में खाएं। गिलोय का काढ़ा मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि उसको भी आप ले सकते हैं और अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन योगा आप करें। और जितना भी हम अपने पॉजिटिव रहेंगे, तो ये कहा गया है हमारे वेदा में, हमारे साहित्य में इस तरह से चीज़ें कही गई है, साइंटिफिकली प्रूफ तो नहीं है, पर अगर हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी बूस्टअप होता है। और हमारे जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, हमारे जो ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमें इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमारे को एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की तरह से काम करते हैं, वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। इस तरह की स्टडीज़ भी हमारे आयुर्वेदा में हुई हैं, तो हमें लगता है और इनको अपनाने में हमें कोई बुराई भी नहीं है। बिल्कुल, इनको अपनाने में कोई बुराई नहीं है, ये फायदा ही करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। डॉक्टर निरुपमा जी, काढ़े का जिक्र आया कि काढ़ा भी इम्यूनिटी को बेहतर करने में एक अच्छा माध्यम हो सकता है और आयुष मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया कि काढ़े को प्रेफरेंस दिया जाए। तो ये काढ़ा किस तरीके का हो, कैसे बने, इसके बारे में अगर आप कुछ जानकारी दें तो। हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली जो काढ़े की बात चल रही है, एक तो सबसे पहले कि ये ल्यूक वार्म होता है, तो वो किसी प्रकार का, जैसे हमें जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है वो होने से बचता है। दूसरा क्या है कि जो हम गिलोय के काढ़े के बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टर रितु ने बताया, उसके साथ साथ उसमें जिंजर, अजवाइन, मिंट का प्रयोग करें। इसको जैसे कि हम 1 कप पानी लें, 1 कप पानी को बॉईल करने रखें, उसको वो कप मतलब वो बॉईल होके आधा हो जाए, तो वो जो काढ़ा होगा वो काढ़ा हम प्रयोग करें। तो उससे क्या होता है कि हमें मॉर्निंग से एक तो एनर्जेटिक हम महसूस करते हैं, दूसरा क्या है कि इससे हमारा जो विटामिन सी और इसके साथ साथ आपका जो एंटी इन्फ्लामेटरी जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सारे खत्म होते हैं। तो वो जरूरी होता है कि हम इसका प्रयोग करें। सेकेंड चीज क्या है कि हम जैसे कि अगर हम इम्यूनिटी स्ट्रांग करने की बात करते हैं, काढ़े के साथ साथ हमें प्रोटीन भी बढ़ाना है। प्रोटीन हमें बढ़ाने के क्या होता है, उससे हमारी बॉडी में बॉडी बिल्डिंग होती है, उसके साथ साथ क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो भी बढ़ाता है। तो प्रोटीन के लिए हमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लेना चाहिए। इसके साथ अगर नॉनवेज खाते हैं तो एग वाइट का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ जो हम अभी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी का प्रयोग करें, जैसे आजकल आम आ रहा है तो आम का शिकंजी ले लें, उसमें मिंट का प्रयोग करें, नींबू पानी का प्रयोग करें। यदि डायबिटिक हैं तो चीनी का प्रयोग नहीं करें, लेकिन बिना चीनी वाला नींबू पानी का प्रयोग करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी प्रकार से हमको कोल्ड ना होने पाए, उसके लिए आप कर सकते हैं कि जैसे फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी या फ्रिज का रखा हुआ जूस या दही, इनका प्रयोग ना करें। नॉर्मल टेम्परेचर पे ये चीजें रखकर जरूर इस्तेमाल करें। आजकल एक बहुत सारे लोगों के बीच में, मैं डाइटिशियन हूँ, मुझसे सब लोग पूछते रहते हैं कि मैं दूध नहीं लेता हूँ, मैं दही नहीं लेती हूँ। क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि ये बाहर से आ रहा है। देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाहर से आई हुई चीजों का हमें बचाव करना है, तो हमें इसे बाहर रखें। बाहर रखने के बाद उसको सैनिटाइज करें, उसके बाद घर में उसको बॉयल करते हैं तब इस्तेमाल करें। दही का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि उसमें कुछ अच्छे प्रकार के माइक्रो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे एब्डोमेन के लिए, एब्डोमेन फ्रेंडली होते हैं,
वो हमें किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन होने से बचाते हैं, वो हमें इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करते हैं। तो दही का प्रयोग, नींबू का प्रयोग, जो भी सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं आजकल, जो भी सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं जैसे खरबूज, तरबूज आ रहा है, तो उसका इस्तेमाल जरूर करें, बिकॉज इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी। इसके साथ साथ इन चीजों में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो कि हमारे लिए एज वो फाइटर इस्तेमाल होते हैं, फाइटर प्लेन की तरह काम करते हैं। जी। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रयोग हमें खाने में जरूर करना चाहिए। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हम महंगे प्रोडक्ट्स खरीदें, जो हमारे नेचुरली अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आंवला है, आंवले का जूस है, मुरब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं, बेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगी, और इसके लिए हमें बाहर रेस्टोरेंट पे भी जाने की जरूरत नहीं है, हम घर पर ही बना बिल्कुल, सकते हैं। मतलब जो सामान्य हाँ चीज़ें हैं, जो प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दे रखा है और अगर उसका भी इस्तेमाल हम लोग सतर्क जी होकर कर लें तो ये समस्या टल सकती है। डॉक्टर रितु जी, अब सवाल ये आता है कि कोरोना को लेकर प्रयोगों का दौर चल रहा है। कहीं पर कोई दवा इस्तेमाल हो रही, कहीं पर कोई दवा इस्तेमाल हो रही है। प्लाज़्मा थेरेपी का भी बीच में उसका भी ज़िक्र आया, उसको लेकर बड़े आशान्वित थे हम लोग, लेकिन लखनऊ से खबर आई कि जिन डॉक्टर पर पहला प्लाज़्मा थेरेपी का प्रयोग हुआ था, उनका निधन हो गया। तो अभी सब प्रयोग के दौर में चल रहा है, तो ऐसे में क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए या फिर ये माने कि जब 20 देशों की रिसर्च है तो ये एक कारगर चीज़ हो सकती है कि विटामिन डी एक बड़ा माध्यम बन सकता है कोरोना से लड़ाई में? देखिए, सही बात है, प्रयोगों का दौर जारी है और विटामिन डी वाली जो रिसर्च है, मुझे लगता है इसको भरोसा करने में कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि ऐसे भी ये हमारी प्रूवन स्टडी है। कोरोना को अगर हम छोड़ भी देते हैं तब भी ये बहुत पहले से प्रूवन स्टडी है कि विटामिन डी हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है। अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो हम कोई भी बीमारी से लड़ने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो हमें तो अपने इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करें, और हमारी किचन में सभी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि पहले ज़माने में हम लोग हमेशा सुनते आए हैं लोग इतना बीमार नहीं होते थे, क्योंकि हमारे किचन में वो सारी चीज़ें हैं। सौंफ, तुलसी हर घर में लगाई जाती है, तुलसी का पत्ता, सौंफ कह लीजिए आप, अजवाइन, जीरा, हींग, ये सब हमारे किचन में है। तो अगर हम डेली यूज़ पर इनका इस्तेमाल करते रहेंगे, इनको एक मॉर्निंग के जैसे हम लोग चाय पीते हैं उसकी जगह अगर इनका इस्तेमाल करेंगे, इनको पानी में उबाल के इनको चाय की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो हमें हमेशा के लिए हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। और जो अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ में टहलने की आदत है, हम घर की छत पर ही अभी टहल रहे हैं, लेकिन जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम अपने पार्क में भी टहल सकते हैं। तो ये जो आदत है विटामिन डी को अपनी जीवन शैली में अपनाने की, या विटामिन सी को अपनी जीवन शैली में अपनाने की, ये कहीं से कोई ख़राब आदत नहीं है, बल्कि ये हमको आगे चलकर भी हर डिजीज़ से लड़ने में मददगार होगी। इंडिया में हम लोग बात करते हैं, अक्सर लेडीज़ की अगर मैं बात करती हूँ तो जॉइंट पेन, कमर में दर्द की शिकायत इतनी कॉमन है। तो अगर हम विटामिन डी, विटामिन सी का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो हम इस बीमारी से भी मुक्ति पा सकते हैं। कैंसर लड़ने में, कैंसर इतने सारे केसेस आजकल हो रहे हैं, कैंसर से लड़ने में भी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमेशा से कहते हैं कि कैंसर को अगर हराना है तो पॉजिटिविटी और इम्यून सिस्टम, दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वहाँ भी ये रोल प्रूव्ड है कि विटामिन डी, विटामिन सी का कॉम्बिनेशन और आपका योगा, मेडिटेशन और स्ट्रेस फ्री लाइफ आपको इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अगर हम इनको अपना लेते हैं तो कोरोना से ही लड़ने में नहीं, बल्कि बहुत सारी चीज़ों से लड़ने में मदद मिलेगी। और हमें लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च है, इसको और भी इस्टेब्लिश करना चाहिए। स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन के सिनेरियो में रिसर्चेज और होनी चाहिए, क्योंकि विदेशों में जो बॉडीज़ का बोन का कॉम्पोजिशन है और जो इंडिया में लेडीज़ और जेंट्स का बोन का कॉम्पोजिशन है, मिनरल्स का कॉम्पोजिशन है, थोड़ा सा अलग है। एशियन और अफ्रीकन, अमेरिकन रेसेस में थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। तो इंडिया की जो मिनरल अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन में इनका रिसर्च होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमें अपनी नॉर्मल किचन को स्ट्रॉन्ग करते हुए, स्ट्रेस फ्री लाइफ को मेंटेन करते हुए, योगा मेडिटेशन को अपनाते हुए इसको अपनी लाइफ में अडाप्ट करना चाहिए, ताकि हम कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आजकल हो रही है, जॉन्डिस, बोन प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल प्रॉब्लम, इन सब से लड़ने में मददगार साबित होगी। तो कोरोना ने कहीं ना कहीं हमको ये सबक दिया है कि अभी हमें और सबक दिया है और सबक को समझने की जरूरत भी है। और जो हमारे लोगों ने वेदास में बताया एसजीपीजीआई की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी भूमिका इस वक्त एसजीपीजीआई कोरोना से लड़ने में निभा रहा है। अगर हम बात करें कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, तो जैसे दवाइयों पर अलग अलग तरह के प्रयोग हो रहे हैं, क्या डाइट पर भी प्रयोग हो रहा है कि कुछ को कुछ डाइट देकर देख लिया कि क्या रिस्पॉन्स है, कुछ को कुछ दिया? डाइट किस तरीके से होती है ऐसे मरीजों की कि जिनको इम्यून मजबूत करने की ज़रूरत है, उनको उबारने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो डाइट दिया जा रहा है अभी पेशेंट्स को, उसमें सबसे पहले तो ध्यान दिया जा रहा है सैनिटेशन का, कि सारी जो भी उनकी प्लेट्स हैं वो यूज़ एंड थ्रो वाली होनी चाहिए, पहली चीज़।
सेकेंड थिंग जो उनका खाना है वो हाई प्रोटीन रख रहे हैं, उसके साथ साथ विटामिन सी कंटेंट उसमें बढ़ा रहे हैं। कोई भी कच्ची चीजें जैसे कि सैलेड्स है वो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ जो कोविड के पेशेंट होते हैं उनमें जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती है, कोरोना से ऐसे कोई नहीं कि किसी की डेथ हो जा रही है, उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि मल्टी ऑर्गन फेल्योर्स हो रहे हैं, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो जैसे किसी का किडनी का प्रॉब्लम बढ़ जा रहा है, तो उनकी जो डाइट दी जा रही है वो अकॉर्डिंग टू किडनी डिसीज दी जा रही है। जिनको लीवर फेल्योर हो रहा है उनको लीवर के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है कि उनका लीवर फेल्योर हो रहा है, तो उस हिसाब से वो चीजें अमाउंट, जैसे सॉल्ट कम कर दिया जा रहा है, फ्लूइड का अमाउंट ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ साथ प्रोटीन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर है और विटामिन सी का रोल दिया जा रहा है। जैसे कि हम विटामिन डी के बारे में भी बात कर रहे थे, तो इंडियन पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 60 to 75% जो पॉपुलेशन है वो विटामिन डी डेफिशिएंट है। तो इसमें और जो हमारे ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, पर्सन्स नॉट पेशेंट्स, वी कैन से फॉर ऑल द पर्सन्स, वो मोस्टली जो है विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। तो विटामिन डी का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और जो फोर्टिफाइड फूड का प्रयोग है, जैसे कि अभी जो स्टडीज आई हैं उसके अनुसार हम लोग देखकर जो हमारे कोरोना के पेशेंट, एडमिटेड पेशेंट हैं, उसमें प्रयास ये कर रहे हैं, इफ दे आर एबल टू ईट तो उनको फोर्टिफाइड फूड देने की कोशिश की जा रही है कि उनको दिया जाए, जिससे कि विटामिन डी कंटेंट बढ़े। लेकिन अभी इसके बारे में रिसर्चर जैसा कि चल रही हैं, सो वी कांट से कि ये अप्रूव्ड है, लेकिन इसको देने से कोई नुकसान नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे खाने में विटामिन डी होता नहीं, अगर हम थोड़ा देंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो विटामिन डी का प्रयोग, विटामिन सी, प्रोटीन, सैनिटेशन, इसके साथ साथ एडिक्वेट कैलोरी। जो कैलोरी का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हम कैलोरी अगर डेफिसिट कर देंगे तो उनमें माल न्यूट्रिशन तो पहले ही हो रहा है, क्योंकि वो बीमार हो गए हैं, इम्यूनिटी कम हो गई है। अगर खाना कम पहुंचेगा तो जो उनको शरीर से लड़ने की क्षमता है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो उनको प्रॉपर खाना अमाउंट, जो कैलोरी है उनके हाइट वेट के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। उसके साथ साथ प्रोटीन 1.5 ग्राम पर केजी और बॉडी वेट के हिसाब से दिया जा रहा है। विटामिन सी का प्रयोग किया जा रहा है, उनमें कुछ जूसेस दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो उनका विटामिन डी है, विटामिन डी के लिए हम लोग अब शुरू करेंगे, वी कांट से कि हमने अभी से स्टार्ट कर दिया है, बट कुछ चीजें हम दे रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह उनको दे रहे हैं जो कि विटामिन डी फोर्टिफाइड है। जी, जूसेस की बात आई तो फल तो लोग ला के घर में खा सकते हैं, हो सकता है अगर उनके पास जूस बनाने की सुविधा नहीं है। जो पैक्ड जूसेस आते हैं, क्या उसको पीने का कोई फायदा है या फिर केवल वो स्वाद के लिए है? देखिए, अभी तक अगर हम कुछ बात करेंगे तो जो फ्रूट जूसेस हैं वो फ्रूट जूसेस नहीं है, एक्चुअली शुगर का घोल होता है। उसमें कुछ मात्रा में 20% जो होता है वो केवल फ्रूट जूस होता है, अदरवाइज वो शुगर होता है। तो फ्रूट जूसेस जो है, जो डिब्बे बंद जूसेस, कुछ जूसेस हैं वो आप जो खरीदने जाएं तो उसमें देखें कि कितना पल्प है। वो 60 to 70% जिनमें पल्प होता है वो फ्रूट जूसेस लेने से फायदा है। केवल शुगर का घोल लेने से, कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसा ही इट्स एम्प्टी कैलोरी, उससे वो फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, उसमें विटामिन सी और विटामिन डी फोर्टिफाइड होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर ले सकते हैं, वो लाभकर होगा। बिल्कुल। डॉक्टर रितु जी, अब आज बात कोरोना की चल ही रही है, लेकिन डाइट की चल रही है, न्यूट्रिशंस की चल रही है, विटामिन डी पर एक बड़ा रिसर्च हो ही रहा है। तो कुल मिलाकर जो बातें भी निकल कर सामने आई कि अगर हम जो सब्जियां हैं, जो फल हैं और जो सामान्य भारतीय खान पान है उसको भी अपना लें तो हमें बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेफ रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये शुरू से हम लोग देखते आए हैं कि अगर हम लोग पाश्चात्य सभ्यता को छोड़कर अपनी ओरिजिनल चीज़ों पे रहेंगे तो हम बहुत हद तक सेफ रहेंगे। बीच में कई बार हम लोग इन चीज़ों को भूल गए थे, लेकिन कह लीजिए कि एक बार फिर से इन चीज़ों पर हम वापस लौट कर आए हैं। हरी साग सब्जियाँ, केवल कोरोना के कंटेक्स्ट की नहीं, मैं हर कंटेक्स्ट की बात करती हूँ, तो हरी साग सब्जियाँ हमें सबसे ज़्यादा अपने को सेफ रखने में मददगार साबित होती हैं। जो भी मौसमी फल हो, जो भी मौसमी सब्जियाँ हों, उनको ज़रूर से खाएं। हम लोग कई बार स्टेटस सिंबल के चक्कर में इन चीज़ों में पड़ जाते हैं कि इस वक्त आम का मौसम नहीं है तो हमें कहीं से भी आम लेकर आना है। ये बिल्कुल गलत है। जिस चीज़ का मौसम हो वही साग सब्जी खाएँ, वही फल खाएँ और नेचुरल वे से पकी हुई सब्जियों को खाएँ। जो इंजेक्टेबल मेडिसिन डालते हैं सब्जियों में उनको बिल्कुल भी ना लें। ताज़ा दूध पिएं। तो अगर हम अपनी चीज़ों को ही फॉलो करते हैं तो हमें बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक्स्ट्रा मेडिकेशंस जब भी हम लेते हैं, चाहे वो किसी भी कंटेक्स्ट में हो, वो केवल डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें, क्योंकि हर बॉडी की अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर बॉडी का अलग लेवल होता है।
तो जितना भी हम नेचुरल रहेंगे उतना हम सेफ रहेंगे। जितनी भी हम नेचुरल चीज़ों के पास रहेंगे मीन्स कि अगर हम स्ट्रेस फ्री लाइफ रहेंगे, स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कॉजिटिंग फैक्टर होता है बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन जितना हम पारिवारिक जनों के साथ समय बिताएंगे, जितना हम नेचुरल रहेंगे, जितना हम आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर रहेंगे, कहीं ना कहीं हम उतना सेफ रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है सेल्फ एनालिसिस का भी कि हमने क्या गलत किया और क्या सही। तो जो गलतियां हो चुकी उनको छोड़ के भारतीय सभ्यता को अपनाएं, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, भारतीय खान पान को अपनाएं। जैसे हमारे उसमें दूध को ही प्रिविलेज दी जाती थी, कॉफ़ी या चाय को नहीं। तो वापस वो समय आ गया है जब हम दूध में हल्दी डाल के अगर पिए या दूध में सौंफ डाल के अगर पीते हैं। तो वक्त कम है, एक आखिरी सवाल आपसे कि जो लोग पहले से ही रेस्पिरेटरी डिजीजेज झेल रहे हैं वो क्या इस वक्त ध्यान रखें, क्योंकि उनको तो और सतर्क रहने की जरूरत है? प्रोटीन हाई करें, विटामिन सी अधिक करें, और अपना जो खान पान है वो सुरक्षित करें कि मतलब बाहर की चीजें ना खाएं, सब्जियों का प्रयोग करें तो उनको अच्छे से धुलकर प्रयोग करें। इसके साथ साथ इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए योगा, मेडिटेशन बहुत जरूरी है, वो करते रहें। और इसके साथ साथ अपना प्रोटीन हाई करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग भूल जाते हैं। प्रोटीन हाई करना है, चाहे वो एग वाइट से, चाहे वो चिकन से, फिश से, पनीर से, मिल्क से, दही से, किसी ना किसी चीज के अपने खाने में हम जरूर कंज्यूम करें। और बाहर कम से कम निकलें, ठंडी चीजों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ठंडी चीजों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। धन्यवाद, आप दोनों का हमारे साथ जुड़े और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली, और उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों पर अमल करके कोरोना की जो लड़ाई है उसको हम और आप और मजबूत बना सकते हैं।